नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको परसों वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिका का जंगी बेड़ा 7th फ्लीट भारत के लक्षद्वीप में जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहां से होकर गुजरा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके लिए उन्होंने कोई परमिशन भारत से नहीं ली थी, वरना कानूनन ये होता है कि अगर अमेरिका को वहां से गुजरना है या किसी और देश को भी हमारे किसी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से गुजरना है तो उसके लिए उन्हें हमें रिटर्न में परमिशन मांगनी पड़ेगी और फिर हम परमिशन देंगे तब जाकर वो गुजरते हैं। लेकिन अमेरिका ने इसकी कोई परमिशन नहीं मांगी थी। इसके बाद भारत ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया दी थी और अमेरिका को डिप्लोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी भिजवाया था और भारत ने साफ कर दिया था कि अगली बार से विदाउट परमिशन हमारे क्षेत्र से गुजरने की हिमाकत ना करें, वरना परिणाम बुरे होंगे। अब ये मुद्दा इतना ज़्यादा बड़ा बन गया था कि अमेरिका में भी जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो भी इसको डिस्कस कर रहे थे। उनकी जो चिंता का कारण था वो दूसरा था। उन्होंने कहा कि जब क्वाड के जो देश हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये दम भरते हैं कि जी हम तो चीन को हराएंगे, लेकिन इनमें आपस में ही इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि अगर कल को युद्ध हो जाए चीन के साथ तो ये तो एक दूसरे की शिप को ही फोड़ डालेंगे, ये दुश्मन को क्या मारेंगे। और जो इसमें आलोचना हो रही है वो हो रही है अमेरिका की। अमेरिका के इस व्यवहार को एक जिद्दी बच्चे का व्यवहार की तरह बताया जा रहा है और इतनी ज़्यादा आलोचना हुई उनकी कि आखिरकार अमेरिका और अमेरिका की नौसेना अपने बचाव में उतर आई है। उन्होंने देखे स्क्रीन पर क्या बयान दिया है। अमेरिका ने कहा है कि जी हम तो म्यांमार की तरफ जा रहे थे और हम बहुत ही हानिकारक तरीके से जा रहे थे, इसलिए हमने कोई परमिशन नहीं ली। और साथ ही वो बात भी दोहराई कि जी हमने इसलिए परमिशन नहीं ली क्योंकि हमने जो ट्रीटी है वो साइन ही नहीं करी है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली, इसलिए हमने परमिशन नहीं ली। और अमेरिका के अंदर ही अमेरिका की काफ़ी आलोचना भी हो रही है कि अगर अमेरिका अपने एलाइज के प्रति ऐसा व्यवहार रखेगा तो आने वाले समय में वो अपने एलाइज खो देगा। और इसीलिए अब अमेरिका की नौसेना भी दबाव में है और अमेरिका की सरकार भी काफ़ी दबाव में है, इसलिए वो अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं। भाई अमेरिका के पास अब तीन ही ऑप्शन है जो ज़्यादातर विशेषज्ञ कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूँ। या तो अमेरिका इस संधि को साइन कर ले इकोनॉमिक जोन वाली को, या फिर अगली बार से परमिशन लेकर आए। अगर परमिशन भी नहीं ले सकते और संधि भी नहीं साइन करते तो फिर भारतीय इकोनॉमिक जोन में घुसने की हिमाकत ना करें। हालांकि कई लोग ये भी मानकर चल रहे हैं कि जो ये घटना हुई है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह है, यानी कि बुरी घटना लेकिन इसमें कुछ अच्छाई निकलकर सामने आ सकती है। वो ये कि अब आगे से भारतीय नौसेना और साथ ही जो अमेरिकी नौसेना है इस घटना को याद रखे और अपने दोनों नौसेनाओं के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसे बेहतर करने पर ज़्यादा जोर दे ताकि चीन को रोका जा सके, क्योंकि दोनों ही देशों के लिए एक ही एनिमी है, वो है चीन। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।